हेलो एवरीवन। आज ज़ुकॉल की तरफ से आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक नया बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर जिसका नाम है बीटी रूमर। आज से पहले मार्केट में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं था जिसकी हेल्प से आप अपने पीजी हॉस्टल को मैनेज कर सकें, अपने रेजिडेंट्स का डेटा कहीं मेंटेन कर सकें, उनके पेमेंट्स और ड्यू को मेंटेन कर सकें। तो बीजूकॉल ने इसके बारे में बहुत सोचा और अपना एक नया सॉफ्टवेयर मार्केट में उतारा जिसकी हेल्प से आप अपने हॉस्टल्स और पीजीज को बहुत ही आसानी से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। ये अभी करंटली दो प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एक कंप्यूटर डैशबोर्ड, दूसरा मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो मोबाइल के लिए प्ले स्टोर पर आपके लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। डैशबोर्ड पर एक्सेस करने के लिए आपको इस तरह का एक यूआरएल एंटर करना होगा, आप जिसको किसी भी ब्राउजर में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूआरएल रहेगा dashboard.btrumor.com/login। इसको आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की साइड हेल्प से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं अगर आप न्यू यूज़र है तो। यूज़र क्रिएट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड रिसीव हो जाएंगे, जिसको आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पर एंटर करना होता है। जैसा कि अभी मैंने अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर किए हुए हैं। ईमेल आईडी मैंने अपनी ऑलरेडी एंटर की हुई है और पासवर्ड मैंने अपने यहाँ डेमो पासवर्ड एंटर किया हुआ है 123456। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप पासवर्ड फॉरगेट पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भी रिसेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने पर आपके सामने एक डैशबोर्ड स्क्रीन ओपन होगा जहां पर आप अपने मल्टीपल पीजीज या हॉस्टल को मैनेज कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन में आपके जितने भी पीजीज होंगे सब यहाँ लिस्ट डाउन होंगे। अभी मेरा एक ही पीजी है, वैदिक कन्या, इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। यहाँ पर आपको कई स्क्रीन अवेलेबल होंगी जैसे कि कलेक्शन एमटीडी, कलेक्शन एफटीडी एंड टोटल एक्टिव रेजिडेंस। तो वन बाय वन सब पे क्लिक करके देखते हैं। कलेक्शन एमटीडी, यहाँ पर मंथ टू डेट मेरे पास कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है किस रेजिडेंट की साइड से, वो यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट होगा। इस डिटेल रिपोर्ट को मैं यहाँ एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकता हूँ विद डेट एंड मंथ्स फिल्टर। वापस होम पर स्क्रीन पर चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन है आपकी कलेक्शन एफटीडी। एफटीडी मीन्स फॉर द डे। आज की डेट में आपका जो भी रेवेन्यू जनरेशन होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको कहीं हिसाब करने की जरूरत ही नहीं है। इस पर क्लिक करते ही आपके एफटीडी के ट्रांजेक्शन जो भी होंगे वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बट मेरे एफटीडी में कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, इसलिए मंथ वाले ट्रांजेक्शन ही मुझे शो करेंगे। वापस होम स्क्रीन पर चलते हैं। टोटल एक्टिव रेजिडेंट, जितने रेजिडेंट मेरे पास ये अवेलेबल हैं सबकी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक मैप आइकन भी मिलेगा। आइकन मैप में आप देख सकते हैं सभी आइकन्स का नाम लिखा हुआ है और वो क्या फंक्शनलिटी है वो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अंकिता अग्रवाल एक मेरी रेजिडेंट है, इसका मोबाइल नंबर, बेड नंबर, रूम नंबर, फादर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट, डीओबी एंड रेंट अमाउंट उसका यहाँ लिखा हुआ है और उसका स्टेटस भी लिखा है कि वो एक्टिव है या डीएक्टिवेट है। एक्शन पे जाकर मैं उसको पर एक्शन भी ले सकता हूँ, उसकी डिटेल्स एंटर भी कर सकता हूँ एडिट बटन पर क्लिक करके। ये जो भी डिटेल्स उसकी साइड से फिलअप की गई है इसको मैं चेंजेस कर सकता हूँ। वापस बैक चलते हैं। सेकंड बटन है यहाँ पर आपका रेजिडेंट डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट रेजिडेंट ने सबमिट करवाए थे आपको वो यहाँ पर आप व्यू भी कर सकते हैं और प्रिंट भी दे सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन है आपका व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे न्यू टैब आपका ओपन हो जाएगा। फॉर्म फिलअप के टाइम पर जो भी डिटेल्स आपके रेजिडेंट ने फिलअप की थी वो डिटेल्स आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी। इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी दे सकते हैं। चलते हैं वापस स्क्रीन पर। एक बटन आपका आता है रेजिडेंट रिलीज रेजिडेंट। रिलीज रेजिडेंट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अमाउंट एंटर करना होगा कि कितना अमाउंट देकर वो रिलीज हो रहा है, डिस्काउंट आपने कितना दिया है और पेमेंट मोड उसका क्या रहता है। रिमार्क आप कुछ डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। ट्रांजेक्शन आईडी, यूपीआई अगर पेमेंट हो रहा है तो उसमें ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होता है जो आप ये याद करने के लिए अपने बैंक को अकाउंट से रिकंसाइल करने के लिए एंटर कर सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक करते ही ये मेरा रेजिडेंट रिलीज हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट बटन आपका आता है व्यू पेमेंट्स। व्यू पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे आप अगर तो आपके जो भी पेमेंट्स इस रेजिडेंट की साइड से हुए हैं वो सारे पेमेंट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे।
फिलहाल इसने एक ही पेमेंट किया हुआ है 700 रुपये का, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है। एक्शन बटन में आई बटन है, व्यू रिसीट बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी रिसीट ओपन हो जाएगी। इसको आप यहाँ देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें डेट, नेम, मोबाइल नंबर, रूम नंबर, बेड नंबर सभी मैंशनड है। आपके पीजी का नाम, उसका एड्रेस वो भी मैंशन है। वापस डैशबोर्ड पर आते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट बटन आपकी स्क्रीन पर है रूम ट्रांसफर। किसी भी रेजिडेंट का अगर आपको रूम ट्रांसफर करना है तो आप इस बटन पर क्लिक करके ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, रूम नंबर सेलेक्ट करेंगे जो भी वैकेंट है, अवेलेबल है, अवेलेबल या वैकेंट बेड उस रूम का जो होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे और टैरिफ ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। सब सेव क्लिक करने पर आपका ये चेंजेस सेव हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूं। इस तरह से आप अपने रेजिडेंट की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं और एडिट एंड मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 बटन दिखने को मिलेंगे, एक्टिव, पेंडिंग। जो भी रेजिडेंट आपका एक्टिव है विच मीन्स वो आपके यहाँ पर अभी स्टे है। पेंडिंग मतलब जो रेजिडेंट ने आपके फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपने उसको अप्रूवल नहीं दिया है अभी तक, यहाँ पे आप उसको अप्रूवल दे भी सकते हैं। डिटेल्स वही सब आइकन है, एडिट एंड व्यू वो भी कर सकते हैं आप। रिलीज में आपके वो रेजिडेंट शो करेंगे जिनको आपने रिलीज कर दिया है। फिलहाल मेरे कोई रिलीज रेजिडेंट नहीं है तो अभी वो शो नहीं हो रहे हैं। डैशबोर्ड स्क्रीन पर हम वापस चलते हैं। डैशबोर्ड स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट बटन है कलेक्शन एफटीडी, जिसमें मेरा आज की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसलिए वो 0 वैल्यू शो कर रहा है। टोटल एक्टिव रेजिडेंट्स मैंने देख लिए हैं। ये आपका एक आता है नोटिफिकेशंस बार, जहां पर आपके नोटिफिकेशंस रन होते हैं। लाइक पेंडिंग पेमेंट आपको रिमाइंडर आपको ये दिलाएगा, आपको खुद को याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये सॉफ्टवेयर आपको खुद ही याद दिलाएगा किस रेजिडेंट का पेंडिंग पेमेंट आने वाला है। किसी की कोई कंप्लेंट अगर है लाइक दिस, एसी नॉट वर्किंग, फैन इज वेरी स्लो, ये सभी आपको यहाँ पर शो करता रहेगा। पेंडिंग रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे आप। पेंडिंग रिक्वेस्ट बटन पे भी आप क्लिक करके रेजिडेंट की पेंडिंग रिक्वेस्ट आपके अगर कोई है तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। टोटल ड्यूज टिल नाउ, अभी आज तक कितना ड्यू है आपके रेजिडेंट्स की साइड से वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा, नाम के साथ और नंबर के साथ। इस पर क्लिक करते आपको नाम और नंबर भी शो हो जाएगा। नीचे स्क्रीन पर देखेंगे आप अगर तो टोटल रूम्स आपको दिखाएगा, वैकेंट कितने रूम्स हैं। आपके पास 5 रूम्स हैं जिसमें से 3 वैकेंट्स हैं। ऑक्यूपाइड रूम्स जितने भी आपके 5 रूम्स हैं जिसमें से 2 ऑक्यूपाइड हैं, दोनों के नाम आपको यहाँ शो कर रहा है। इसी तरह रूम पार्शियल मेरे पास 0 है, पार्शियल रूम्स नहीं है मेरे पास। पार्शियल रूम्स मतलब सिंगल रूम में डबल बेड होते हैं, जिसमें शेयरिंग रूम्स भी हम बोलते हैं। वैकेंट बेड, जो भी बेड मेरे पास रूम में वैकेंट है उनका लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगा। है ना कितना आसान। इसी के साथ चलते हैं अब नीचे। जो भी ड्यू रेंट लिस्ट होगी आपकी रेजिडेंट्स की, वो उनके नाम के साथ आपको यहाँ पर हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहेगा, सो दैट आपको हमेशा रिमाइंड रहे, हमेशा याद रहे कि किसका पेमेंट कितना ड्यू है। एक्शन बटन पर क्लिक करके आप उनका पेमेंट ऐड भी कर सकते हैं। ऐड पेमेंट पे मैंने क्लिक किया। पेमेंट मोड जो भी क्लाइंट का रहता है रेजिडेंट का, पेटीएम पर क्लिक किया मैंने। टोटल पेंडिंग अमाउंट्स का इतना है, तो लेट सपोज वो अभी 100 रुपये ही पेमेंट कर रहा है। डिस्काउंट मैंने उसको कुछ दे दिया 10 रुपये का। नेक्स्ट पेमेंट डेट उसने मुझे बताया कि नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख को वो मुझे पेमेंट कर देगा। रिमार्क बाय इश्तियाक कि ये अमाउंट ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा हूँ, या कुछ भी आप अपनी साइड से डाल सकते हैं। ट्रांजेक्शन आईडी वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इसकी एंट्री हो गई और रिसीट भी जनरेट हो चुकी है। ये देखिए 10 रुपीज़ का मैंने डिस्काउंट दिया था। इसको आप प्रिंट भी दे सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस डैशबोर्ड स्क्रीन, मेन स्क्रीन पर रिफ्रेश कर लेते हैं स्क्रीन को। ये आपकी स्क्रीन पर एक होम बटन है जिसके थ्रू आप होम बटन पर क्लिक करके मेन स्क्रीन पर आ सकते हैं। किसी भी वक्त कंप्लेंट्स का नोटिफिकेशन आपको यहाँ वापस दिखाता ही रहेगा। ये देखिए, इसी के साथ यहाँ पे आपके 2 आइकन्स और हैं। ऐड रेजिडेंट, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने रेजिडेंट की एंट्री खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ ऐड रेजिडेंट पर।
यहाँ पर क्लिक करने पर एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आप रेजिडेंट का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कोर्सेज क्या स्टडी कर रहे हैं वो, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, कहीं सैलरीड एम्प्लॉयड है तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंटर कर सकते हैं, आईडी प्रूफ कौन सी वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, फादर्स नेम, और भी पूरा फॉर्म आपके यहाँ पर अवेलेबल है। अब चलते हैं इमेजेस पर। तो आप यहाँ पर इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, आईडी प्रूफ 1, आईडी प्रूफ 2, आईडी प्रूफ 3, 3 आईडी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। रेजिडेंट के सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, पेरेंट के सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस ब्रांच के लिए आप उस क्लाइंट रेजिडेंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। रूम आप अवेलेबल जो आपके पास रूम है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बेड एंड टैरिफ एंड पे नाउ बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके ब्रांच यहाँ पे पेमेंट अमाउंट कितना पे कर रहा है आपको रेजिडेंट, अभी डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो वो, सिक्योरिटी अमाउंट, नेक्स्ट ड्यू डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यही आपका पे साइकिल रहेगा, कैश पेमेंट मोड जो आप सेलेक्ट करते हैं वो, एंड रेजिडेंट रिमार्क भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अब मैं बैक कर देता हूं। यहाँ पे एक ऑप्शन है शेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन व्हाट्सएप। ये बहुत शानदार फीचर है जिसकी हेल्प से आपको ये फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस बटन पे क्लिक कीजिए, अपनी ब्रांच सेलेक्ट कीजिए, उसका व्हाट्सएप नंबर एंटर कीजिए, जैसे कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ एंटर कर देता हूँ, और जैसे ही आप शेयर बटन पे क्लिक करेंगे ये आपके व्हाट्सएप के रेजिडेंट के व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह से एक लिंक शेयर कर देगा। उस लिंक पर क्लिक करने पर आपका रेजिडेंट ये फॉर्म अपने खुद के मोबाइल में भी फिलअप कर सकता है, जिसके लिए उसको कोई अदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से आपका एक फॉर्म आपको ओपन होगा, पीजी का नाम, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हेडिंग, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप होंगी उसकी, उसके बाद गार्जियन डिटेल्स आपकी फिलअप होंगी, उसके बाद लोकल गार्जियन डिटेल्स अगर कोई हैं तो वो फिलअप कर सकता है, डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट जहाँ पे उसको चेक करना होगा, डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन जो उसको चेक करना होगा, अग्री करना होगा, मतलब अंडरटेकिंग जो भी उसको चेक इन करना होगा, और रूम प्रेफरेंस अगर कोई है उसकी तो वो भी यहाँ पर वो एंटर कर सकता है। और सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेगा ये फॉर्म ऑटोमेटिकली ही आपके डैशबोर्ड पर आ जाएगा, जैसा कि पेंडिंग में मुझे यहाँ पर शो कर रहा है हिमांशु का। यहाँ रेजिडेंस पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ पेंडिंग में ये रहा, जैसे ही मैं इसको अप्रूव करूंगा ये एक्टिव में मेरे शो होने लग जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे एक लॉग आउट बटन दिया हुआ है। अब चलते हैं मेरे नाम के ऊपर, प्रोफाइल बटन पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो मेरा एक्सेस है यहाँ पर सुपर एडमिन का। जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में बताया था इस सॉफ्टवेयर के 2 लॉगिन हैं, सुपर एडमिन और एडमिन। अगर आप खुद ही अपना पूरा पीजी या फिर हॉस्टल मैनेज करते हैं तो आपको सुपर एडमिन सूट रहेगा। अगर आप अपने मैनेजर के थ्रू अपना हॉस्टल या पीजी मैनेज करवाते हैं तो यहाँ पर दूसरा एक्सेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी मेरा रोल है सुपर एडमिन, उसमें सेटिंग्स बटन है, सेटिंग्स बटन पे क्लिक करके मैं अपना नाम भी चेंज कर सकता हूँ, अपना पासवर्ड आईडी चेंज कर सकता हूँ, और सबमिट बटन पे क्लिक करते ही मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा बिना किसी झंझट के। अब होम स्क्रीन पर वापस चलते हैं। यहाँ पे एक बटन है मेरा मास्टर, मास्टर के नीचे ड्रॉप डाउन आएंगे मेरे काफ़ी सारे। पहला ड्रॉप डाउन बटन है ब्रांच, ब्रांचेस क्लिक पे क्लिक करके मैं अपनी नई ब्रांच, कोई भी ब्रांच ऐड कर सकता हूँ। इस बटन ऐड ब्रांच पे बटन पे क्लिक करके ब्रांच का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी और एड्रेस ये एंटर करते ही मेरी ब्रांच का एक्सेस यहाँ पर पेंडिंग क्यू में आ जाएगा। इसको एक्टिवेट कराने के लिए आपको बीटी रूमर टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका यह स्टेटस ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है रूम्स, रूम्स बटन पे क्लिक करेंगे। रूम्स बटन पे क्लिक करेंगे हम। रूम्स बटन पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अवेलेबल रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मेरी कोई ब्रांच अगर एक्टिवेट दूसरी होती है तो ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगी। चलिए एक रूम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, रूम का नेम 1045। एमिनिटीज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने रूम की, जो भी आपके अवेलेबल है रूम में, एसी, कूलर,
फ्री वाईफाई, पार्किंग, गीज़र एंड बैल्कनी। सेव बटन पर क्लिक करते ही आपका रूम सबमिट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मैनेजर लॉगिन। जैसे कि बारे में आपको मैंने पहले बताया था, अगर आप अपना मैनेजर के थ्रू अपना पीजी या हॉस्टल मैनेज करते हैं तो यहाँ पर आप अपना मैनेजर ऐड कर सकते हैं। मैनेजर का नाम, उसकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और उसका पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड जो रहेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक मैनेजर, 2 मैनेजर अवेलेबल हैं। बैच बटन पर मैं क्लिक करूंगा अब। सो बैच बटन पर क्लिक करने पर मैं अपने न्यू बैच रूम के लिए ऐड कर सकता हूं, वो भी अपने फिंगर टिप्स पर। किस रूम के लिए मुझे बैड ऐड करना है वो रूम सेलेक्ट करूंगा, बैड का नंबर डालूंगा यहां पर, टैरिफ 499। इसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं और रन टाइम पर सेव चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें आप। सेव बटन पर मैं क्लिक करूंगा। 008 आप देख सकते हैं 499 रूम नंबर 111। इसके लिए बैड मैंने ऐड कर दिया है। इसमें आप बाद में चेंजेस भी कर सकते हैं एडिट बटन पर क्लिक करके। नेक्स्ट है आपका टर्म्स एंड कंडीशन। आप अपनी नई टर्म्स एंड कंडीशन यहां ऐड टीएनसी बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मैं कुछ ऐड करके दिखाता हूं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सिंपली मैंने एक अपनी नई टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर दी है। किसी भी ब्रांच के लिए आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मैनेजर लॉगिन है तो आप सिर्फ अपनी ब्रांच के लिए ये ऐड कर सकते हैं। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप के टाइम पर शो होंगी, जिसको चेक करना उसको जरूरी है। नेक्स्ट बटन है आपका ब्रांच एमिनिटी, जिसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक अपडेट करके दिखाता हूं। ऐड एमिनिटीज, बैल्कनी में ऐड कर दिया है मैंने इसको। कितना सिंपल था। नेक्स्ट बटन आता है आपका कंप्लेंट। कंप्लेंट बटन पर क्लिक करके आप अपने किसी भी डेट की कंप्लेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐड कंप्लेंट बटन पर क्लिक करके आप अपनी नई कंप्लेंट ऐड भी कर सकते हैं। रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे, किस रेजिडेंट की साइड से कंप्लेंट आई है, किस डेट की कंप्लेंट है, 24 फॉलोअप आपने कब लिया था उस पर, 28 कंप्लेंट का रिमार्क आप ऐड कर सकते हैं, लाइक वाटर प्रॉब्लम एंड सेव। देख सकते हैं आप यहां पर पेंडिंग स्टेटस के साथ ये शो कर रही है यहां पर। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट बटन पर जिसका नाम है रेजिडेंट। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। यहां पर आप अपनी रेजिडेंट की डिटेल्स एडिट, व्यू, एक्सेस कर सकते हैं पूरी। पेमेंट्स बटन है आपका नेक्स्ट। पेमेंट्स बटन पे आप डेट का फिल्टर के साथ अपने पेमेंट की डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि इश्तियाक ने 2 पेमेंट किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक 90 रुपीज़ का पेमेंट किया है, एक 101 रुपीज़ का पेमेंट किया है। इसी रिपोर्ट को आप एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं डेट के फिल्टर के साथ। ऐड पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना नया पेमेंट ऐड भी कर सकते हैं। रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे आप, कैश, पेटीएम, जो भी वो पेमेंट मोड है उसका, डिस्काउंट, नेक्स्ट ड्यू डेट, रिमार्क एंड ट्रांजेक्शन आईडी। इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूं। अब चलते हैं रिपोर्ट्स पर। किसी भी हॉस्टल या पीजी को मैनेज करने के लिए उसकी रिपोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बीटी रूमर ने इसका भी बहुत ध्यान रखा है। रिपोर्ट्स बटन पे क्लिक करके आप अपनी कोई भी रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने रेजिडेंट की रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट में कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डेट का फिल्टर आप लगाकर यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को। जैसे ही मैं डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करूंगा इसकी एक्सेल रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। इसी के साथ रूम वाइज रिवेन्यू रिपोर्ट भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है। इसको भी आप डेट का फिल्टर लगाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
रूम ऑक्यूपाइसी रिपोर्ट जो है आपकी वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ कलेक्शन समरी रिपोर्ट, इसको भी आप डेट की समरी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। रिफंड्स रिफंड्स की रिपोर्ट आपको अगर डाउनलोड करनी है उसके लिए भी आप यहाँ पर डेट का फिल्टर एंटर कर सकते हैं, किस डेट से किस डेट तक की आपको रिपोर्ट चाहिए, और सिंपली आप एक्सेल डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। सिक्योरिटी समरी, सिक्योरिटी अमाउंट अगर कोई आपका रेजिडेंट आपको डिपॉजिट करवाता है उसकी एक्सेल रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है तो वो भी आप डेट के फिल्टर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। एक्टिव रेजिडेंट्स की डाउनलोड करनी है आपको या रिलीज रेजिडेंट्स की डाउनलोड करनी है, तो दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल हैं। लास्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर माई डिटेल्स। माई डिटेल्स पे क्लिक करके आप अपने पीजी की डिटेल्स में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर एडिट बटन गिवन है, एडिट बटन पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर, एड्रेस। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, बीटी रूमर एक बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से आप अपने पीजीज को और हॉस्टल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसको समझने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आए, आप बीटी रूमर टीम से संपर्क कर सकते हैं। बीटी रूमर टीम आपकी हमेशा हेल्प के लिए अवेलेबल है। धन्यवाद।